अस्सलाम वालेकुम। 2024 के आखिरी 10 दिन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में बाकी सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 10 दिनों के बाद 2025 स्टार्ट हो जाएगा। अभी आखिरी 10 दिनों में हमें फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं? आखिरी 10 दिनों में हमें स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं? अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें किस स्ट्रेटेजी के मुताबिक ट्रेडिंग करनी चाहिए? नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप किस स्ट्रेटेजी पे आखिरी 10 दिनों में ट्रेडिंग करेंगे। अगर ट्रेडिंग आपको इन 10 दिनों में वाइंड अप करनी है, 10 दिनों में आपको गैप करना है ट्रेडिंग का, तो 10 दिनों में आपको ट्रेडिंग में क्यों गैप करना चाहिए? नाज़रीन, ये 10 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, साल के आखिरी दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सी वो वजूहात हैं, कौन से वो रीज़न्स हैं जिन रीज़न की वजह से आपको ट्रेडिंग में कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में गैप करते हैं तो वो कौन सी वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर आपको ट्रेडिंग में गैप करनी चाहिए। नाजरीन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 2024 के आखिरी 10 दिनों में आपको ट्रेडिंग से एवॉइड करना चाहिए। नाजरीन, मैं किस बिहाफ पे कह रहा हूँ कि आखिरी 10 दिनों में आपको ट्रेडिंग से एवॉइड करना चाहिए, ट्रेडिंग आपको 10 दिन छोड़नी चाहिए। नाजरीन, आखिरी 10 दिन हॉलीडे सीज़न आ जाता है, छुट्टियों का सीज़न आ जाता है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर है और आज फ्राइडे है। फ्राइडे के बाद दो छुट्टियां हैं, सैटरडे संडे, 21 और 22 दो छुट्टियां हैं और उसके बाद क्रिसमस की हॉलीडेज आ जाती हैं। तो क्रिसमस की हॉलीडेज एज एक ईद तस्वर की जाती है। तो इन्वेस्टर जो भी होते हैं, जो भी फॉरेनर इन्वेस्टर होते हैं, तो वो मार्केट से अपना पैसा निकाल देते हैं। एक तो छुट्टियों की वजह से, दूसरे नंबर पे उनकी ईद होती है। छुट्टियां आप देख लें तो वीकेंड आ जाता है, सैटरडे संडे को छुट्टी आ जाती है, उसके बाद क्रिसमस आ जाता है, फिर सैटरडे संडे आ जाता है, उसके बाद फिर 1 जनवरी को बैंक हॉलीडे आ जाता है। तो नाजरीन, ये छुट्टियां आ जाती हैं, तो छुट्टियों की वजह से काफ़ी लोग अपने इन्वेस्टमेंट निकाल देते हैं, जिनकी वजह से फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। नाजरीन, अगर आप फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी में इन 10 दिनों में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको स्काल्पिंग करनी चाहिए। लेकिन स्काल्पिंग में भी आप सक्सेस नहीं रहेंगे क्योंकि मार्केट में मूवमेंट बहुत कम होती है। लेकिन छोटी मोटी सक्सेस आपको मिल सकती है, छोटी मोटी मार्केट में मूवमेंट होती हैं। तो अगर आप मार्केट में अभी स्काल्पिंग करेंगे तो स्काल्पिंग में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, स्काल्पिंग में आपकी ट्रेड्स विन हो सकती हैं। लेकिन अगर आप बड़े ट्रेडर हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वीकेंड पे ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसी ट्रेडिंग को अभी 10 दिनों में आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अभी मार्केट में मूवमेंट बहुत कम होगी। क्योंकि जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं उनने अपना पैसा निकाल दिया है छुट्टियों की वजह से और क्रिसमस की वजह से। नाजरीन, अभी आप लोग अगर मार्केट को देख रहे होंगे, अगर मॉनिटर कर रहे होंगे, अगर मार्केट पे अपने एनालिसिस कर रहे होंगे, तो आपने नोट किया होगा कि मार्केट में मूवमेंट बहुत स्लो है, बहुत कम वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है मार्केट में क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा निकाल चुके हैं। नाजरीन, ट्रेडिंग आपने 5 जनवरी 2025 से प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है। अभी आपने कोशिश करना है अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्टडी करें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टडी करें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करें। अभी आपने लर्निंग पे टाइम लगाना है।
یہ 10 دن آپ نے لرننگ پہ لگانے ہیں، اس کے بعد 5 جنوری سے آپ پراپر اپنی ٹریڈنگ اسٹارٹ کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹس سمجھ میں آئی ہوں گی۔ سو تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔